रीजन को साइड में रखना है और जिंदगी में आगे चलना है, अगर रीजन को साथ में रख के चलने की कोशिश करोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अब बिजनेस और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसी कौन सी एक चीज है, अगर वो एक चीज आप अपने अंदर डेवलप कर लो तो सक्सेस आपके पास खींचा चला आएगा। इस वीडियो को आज बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आज ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा कि अगर इसकी मास्टरी कर ली तो लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल क्या है ये समझते हैं। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो वो है आपकी इंटरनल आइडेंटिटी। आपकी इंटरनल आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग है इस पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ और बिजनेस में क्या सक्सेस अचीव करोगे। अब एक बार ना समझते हैं कि ये आइडेंटिटी हमारे बिजनेस और लाइफ को इंपैक्ट कैसे करती है। देखो, सबसे पहले ना आप एक स्ट्रांग आइडेंटिटी क्रिएट करते हो। ये आइडेंटिटी से आपका बिहेवियर क्रिएट होता है, इस बिहेवियर से आपके एक्शन क्रिएट होते हैं और एक्शन से आपका सक्सेस क्रिएट होता है। मतलब जो सक्सेस आप क्रिएट करते हो उसके पहले के जो एक्शन है और एक्शन से पहले का जो बिहेवियर है, उसकी जो जड़ है ना, वो जड़ ना आइडेंटिटी है। तो अगर मान लो कि कोई पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, पर उसकी जो जड़ें है ना वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उस पेड़ में ना क्या होगा, कीटाणु लग जाएंगे। ठीक है, वो पेड़ धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। बट अगर उस पेड़ की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो बिल्कुल बरगद की तरह मजबूती से खड़ा रहेगा। अब सवाल ये आता है कि आपको क्या लगता है आपकी आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग है। दूसरा सवाल ये आता है, क्या आपको ये पता है कि एक स्ट्रांग आइडेंटिटी को क्रिएट कैसे किया जाता है? तो इससे पहले मैं आपको बताऊं एक स्ट्रांग आइडेंटिटी को कैसे क्रिएट किया जाता है। चैनल में सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो कि बिजनेस और लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद कर सकती है। तो अब ना एक चीज आइडेंटिटी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी मजबूत है तो ये वीडियो आपकी आइडेंटिटी और ज्यादा मजबूत करने में आपकी मदद करेगी। बट कहीं आपको लगता है कि इस आइडेंटिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी को ना चेंज कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज, आपकी आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रॉमिस को ना वैल्यू कितना करते हो। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना, हो सकता है बहुत सिंपल लगे पर बहुत ज्यादा डीप है। आपकी आइडेंटिटी इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप अपने प्रॉमिस को वैल्यू कितना करते हो। क्योंकि अब आपके ना किसी कस्टमर ने कॉल किया, उन्होंने बोला सर डिस्पैच भेज दो, आपने बोला कि मैं डिस्पैच 30 तारीख तक भेज दूंगा, बट आपने ना उसकी वैल्यू नहीं की। अब वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप अपना हर प्रॉमिस रखो, ऐसा बहुत बार जिंदगी में होगा कि आप अपना प्रॉमिस नहीं रख पाओगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो 30 तारीख को डिस्पैच नहीं गई ना, तो 30 तारीख को उस क्लाइंट को ना कॉल जाना चाहिए कि सॉरी सर, आज आपके डिस्पैच जानी थी बट आज आपके डिस्पैच जा नहीं पाएगी, तो सर आप मुझे हफ्ता और दे दो, 10 दिन और दे दो। तो अपनी प्रॉमिस की वैल्यू का मतलब है, अगर आपने 30 तारीख बोला तो 30 तारीख या उससे पहले, अगर पहले कर दो तो बहुत ही बढ़िया है कि क्लाइंट को आप कॉल करो। क्यों? क्योंकि जिस इंसान की आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है ना, वो एक चीज ना बहुत अच्छे से जानता है। और वो क्या एक चीज है जो वो बहुत अच्छे से जानता है? वो एक चीज है कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज डूइंग द कम्युनिकेशन। बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना। आइडेंटिटी इज ऑलवेज डूइंग द कम्युनिकेशन। आप जब सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिटी में जाते हो, उस कम्युनिटी में आपकी आइडेंटिटी ना एक कम्युनिकेशन कर रही है लोगों के साथ। तो आइडेंटिटी का कम्युनिकेशन अगर लोगों के साथ वीक है, कम्युनिटी में वीक है, तो कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा सक्सेस के लिए। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आइडेंटिटी का कम्युनिकेशन वीक है तो कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा सक्सेसफुल होने के लिए। बट अगर आइडेंटिटी का कम्युनिकेशन स्ट्रांग है ना, तो कम्युनिटी सपोर्ट करेगी सक्सेसफुल होने के लिए। तो पहली चीज, इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप अपने ना प्रॉमिस की वैल्यू करो। हमेशा इस चीज को याद रखो और अपने आप से सवाल पूछो कि मैं अपने प्रॉमिस के थ्रू क्या कम्युनिकेशन कर रहा हूं कम्युनिटी में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है ना,
ये वाला वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये समझ आ गया और आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया और इससे इंप्लीमेंट कर लिया, मैं प्रैक्टिकली आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल दूंगा कि कैसे इस पॉइंट ने मेरी मदद की एक सक्सेसफुल कोच बनने में, और कैसे मैं एक सीए का स्टूडेंट था, मैंने कैसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, फाइनल के एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ और इंडिया का वन ऑफ द टॉप कोचेस में मैं आ गया। ये कैसे हुआ आज मैं आपको ये बताऊंगा। देखो होता क्या है, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको ना अनरीजनेबल बनना पड़ता है। अनरीजनेबल का मतलब क्या है कि जब आप सक्सेस के पीछे भागोगे ना तो बहुत सारे रीजन आपके ना सामने आके खड़े हो जाएंगे। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। 2014 की बात थी, मेरा ना इंटरेस्ट क्रिएट होना चालू हुआ कोचिंग के फील्ड में। मैंने कहा यार ये जो कोचिंग का फील्ड है ना, ये फील्ड बहुत अच्छा है, लोगों को सक्सेसफुल होने में मदद करो उसके बाद खुद सक्सेसफुल हो, दिस इज फैबुलस फील्ड। बट मैं ना सीए की पढ़ाई कर रहा था, मुझे कहीं ना कहीं वो फील्ड ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। फाइनली मैंने एक ना बोल्ड डिसीजन लिया कि मैं अपनी सीए की पढ़ाई छोड़ के मैं अपना ना पैशन फॉलो करूँगा। और देखो कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो पहला साल था ना मेरे करियर का, उसमें मैंने सिर्फ एक साल के अंदर ना 18,000 रुपये कमाए। अब एक साल के अंदर जब मैंने सिर्फ 18,000 रुपये कमाए तो दुनिया का हर एक इंसान मुझे बोलता था कि सीए छोड़ना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, सीए कंप्लीट कर लो करियर में सेट हो जाओगे। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि अगर आज मैंने रीज़न को चूज़ कर लिया ना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैंने कहा मैं अनरीजनेबल बनूंगा, मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत ही पावरफुल बात बोली है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते हैं, द रीजनेबल मैन adapts himself to the world, the unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man. मतलब जो अनरीजनेबल मैन है, जो रीजन को पीछे रख के वो आगे बढ़ता है, वो दुनिया को अपने हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ, मैंने ना करियर स्टार्ट किया, मुझे सब बोलते तू यंग है, तू हमें क्या सिखाएगा। पर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप से हमेशा एक बात बोली, 1% इंप्रूवमेंट इन अ डे विल लीड टू 365% इंप्रूवमेंट इन अ ईयर। मैंने रीजन नहीं आने दिया अपने दिमाग में, वो हमेशा अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, चाहे वो सेलिंग स्किल थी, नेटवर्किंग स्किल थी, आज ये यूट्यूब का चैनल भी प्रिपेयर करना चालू किया, ये भी एक स्किल सेट है, पीछे नहीं हटा। देखते ही देखते आज मेरे पास 200 करोड़ 300 करोड़ के टर्नओवर वाले बिजनेसमैन भी आके कोचिंग लेते हैं। और मेरे पास ऐसे ऐसे बिजनेसमैन आए जिनका बिजनेस मैंने डबल और ट्रिपल भी करवा दिया। पावर क्या थी उसके पीछे? उसके पीछे पावर थी अनरीजनेबल होने की। रीजन को साइड में रखना है और जिंदगी में आगे चलना है। अगर रीजन को साथ में रख के चलने की कोशिश करोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अब तीसरी चीज एक और आज बहुत ध्यान से सुनो, जिससे ना बड़ी ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है। वो है क्या? वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे विद पावरफुल पीपल। बहुत ध्यान से कह रहे हो, स्टे विद पावरफुल पीपल। मुझे पता है आपने ये बार बार ये लाइन सुनी होगी कि 5 लोग आप जिनके साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो वो आपके सक्सेस को ना सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। एक बार के लिए सोचो, कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनके साथ आप अपना समय बिता रहे हो? क्या आप उन्हीं के लेवल का सक्सेस चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या उनके पास वो लेवल का सक्सेस नहीं है जो कि आप चाहते हो तो बहुत दिक्कत है। तो आपको ना उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो कि पावरफुल है। वो पावरफुल है अपनी कमिटमेंट के लेवल पे, वो पावरफुल है अपने बिहेवियर के लेवल पे, वो पावरफुल है अपने सक्सेस के लेवल पे। जब आप एक राइट एनवायरनमेंट में रहते हो तो वो एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी शेप करने में आपकी मदद करता है। बट अगर आप वीक एनवायरनमेंट में रहोगे, आप डिमोटिवेटिंग एनवायरनमेंट में रहोगे, आप डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट में रहोगे, आप एक रीजनेबल एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली चीज, क्रिएट अ स्ट्रांग एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। और फिर आप देखो आपकी आइडेंटिटी कितनी जल्दी शेप होना स्टार्ट होती है। एंड
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस बार चैनल के आखिरी में ना स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट की वीडियो का लिंक ऐड किया हुआ है। अगर एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो लिंक पक्का चेक कर ले, और जाने से पहले वीडियो पे लाइक और कमेंट पक्का करके जाना अगर वीडियो पसंद आई तो।